रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। करण से पहले किसने कैश किया अभिषेक जॉन का दोस्ताना? परिणीति चोपड़ा को कब और कहां वरुण धवन ने कहा आई लव यू? और दिखाएंगे फिल्म औरंगजेब की एक्ट्रेस शासा आघा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। करण जौहर से पहले अभिषेक और जॉन की केमिस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर कैश करने की किस डायरेक्टर ने कर ली है तैयारी? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। दोस्ताना तो जरूर बनेगी, अगले साल ही बनेगी और तरुण मनसुखानी ही डायरेक्ट करेंगे। अभिषेक और जॉन भी होंगे। इससे पहले कि करण जौहर की दोस्ताना बनती, किसी और ने कैश कर लिया है जॉन अभिषेक की जोड़ी को। कोई और है जो लेकर आ रहा है एक दूसरे के साथ काम करने के लिए बेकरार इन दोनों स्टार्स को। The boys will be back, don't worry. Boys will be back. The boys will be back, don't worry. Boys will be back. अब अगर आप सोच रहे हैं कि कोई और बना रहा है जॉन अभिषेक को लेकर दोस्ताना, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि करण की तैयारी देखते हुए उन्हें इस मामले में पीछे छोड़ना मुमकिन नहीं। Well, there are some happy additions, but yes, they will lead the cast, John and Abhishek, and there will be a major movie star who will play the lead actress, and there will be great roles for two other boys, but we haven't quite decided who they are as well. लेकिन इससे पहले कि करण दोस्ताना 2 के लिए ये सरप्राइज एलिमेंट जुटा पाते, रिपोर्टेडली शूट आउट एट बड़ाला के मेकर्स ने शुरू कर दी है इन दोनों स्टार्स को एक साथ लाने की तैयारी। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग डेली, शूट आउट एट बड़ाला की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे संजय गुप्ता ने जॉन और अभिषेक को ध्यान में रखकर शूट आउट फ्रेंचाइज की नेक्स्ट स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। रिपोर्टेडली दोस्ताना से अलग संजय गुप्ता अभिषेक और जॉन को कॉप अवतार में फिट करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो अभिषेक एक बार फिर ठाई ठाई करते नजर आएंगे, क्योंकि शूट आउट की अगली कड़ी में संजय का फोकस होगा 2008 के टेरर अटैक्स में शहीद होने वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर पर। द लेट विजय सालस्कर से इंस्पायर्ड ये किरदार निभा सकते हैं अभिषेक बच्चन। वहीं जॉन एक टॉप कॉप के रोल में होंगे। हालांकि इस मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि संजय गुप्ता फिलहाल इस प्लानिंग पर टाइट लिप्ड हैं और इस वक्त फिलहाल शूट आउट एट बड़ाला की पूरी टीम के साथ फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ट्यूसडे को रखी गई फिल्म की सक्सेस पार्टी में जॉन इब्राहिम के अलावा फिल्म की कंप्लीट स्टार कास्ट मौजूद थी। तुषार कपूर, सोनू सूद, अनिल कपूर, कंगना रनौत, सोफी चौधरी सभी थे यहाँ। लेकिन ना तो लैला बनकर सबका दिल लूटने वाली सनी लियोनी ही नजर आई और ना ही बबली बदमाश यानी प्रियंका की ही झलक दिखी यहाँ। ऐसे प्रियंका का जिक्र आया है तो ये भी बता दें कि शूट आउट से ही नहीं, दोस्ताना 2 के फाइनल अनाउंसमेंट से भी उन्हें दे सकता है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि करण जो सरप्राइज एलिमेंट जुटाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पीसी की कॉस्ट पर ही हो और फिल्म में आ जाए कोई दूसरी एक्ट्रेस। रिपोर्टेडली दोस्ताना 2 अक्टूबर 2013 में फ्लोर पर जा रही है। ऐसे में संजय गुप्ता अगर शूट आउट की नेक्स्ट कड़ी के लिए अपनी स्क्रिप्ट पहले ही तैयार कर पाए, तो हो सकता है कि जॉन और अभिषेक को एक बार फिर स्क्रीन पर साथ देखने की चाहत रखने वालों को दोस्ताना 2 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उससे पहले ही आ जाएगा जॉन अभिषेक का कॉप अवतार। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर ने अपनी खास दोस्त जोया अख्तर की फिल्म करने से क्यों कर दिया है इनकार? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। करीना कपूर ने जोया अख्तर की फिल्म को करने से कर दिया है साफ इनकार। जी हाँ, बॉलीवुड की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। जोया अख्तर के एम्बिशियस प्रोजेक्ट जिसमें काम करने को लेकर रणबीर कपूर और करीना कपूर का नाम सामने आ रहा था, इस प्रोजेक्ट से करीना ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस फिल्म को लेकर करीना इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, आखिर उस फिल्म से उन्होंने वॉकआउट क्यों किया? वेल तो जनाब, करीना के इस वॉकआउट के पीछे भी वही वजह है जो कि फिल्म रामलीला से वॉकआउट करते वक्त करीना ने बताई थी। इन दोनों फिल्म्स को लेकर करीना की एक्साइटमेंट किसी से छिपी नहीं थी। फिल्म रामलीला के वक्त तो करीना ने जूम के बूम पर एक्सक्लूसिवली कबूल किया था कि उन्होंने अपनी डेट्स संजय लीला भंसाली को दे दी है। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है।
रामलीला बनाने। जूम के कैमरा के सामने दिए गए अपने इस कमिटमेंट को करीना कपूर पूरा नहीं कर पाई थी और करीना के इस इनकार के पीछे की एक वजह बताई गई थी कि वो एक्टर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करना चाहती। और अब एक बार फिर जोया अख्तर की फिल्म से भी वॉकआउट करने के पीछे करीना ने यही रीजन दिया है। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर अपनी बिजी स्केड्यूल की वजह से जोया की इस फिल्म को डेट्स नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में जोया ने रिपोर्टेडली इस फिल्म में करीना के भाई का रोल रणवीर सिंह को ऑफर कर दिया और ये खबर जैसे ही करीना के कानों तक पहुंची, उन्होंने जोया से साफ साफ कह दिया कि अगर उनके भाई रणबीर कपूर इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे तो वो भी इस फिल्म को नहीं करेंगे। करीना ने लगातार दूसरी बार रणबीर सिंह के साथ काम करने से क्यों इनकार कर दिया, ये तो सिर्फ करीना ही जानती है। लेकिन करीना के करीबियों का कहना है कि इस फिल्म से उनकी वॉकआउट की वजह रणबीर सिंह के फिल्म में होने से ज्यादा रणबीर कपूर का फिल्म में ना होना है। करीना ऑन स्क्रीन सिस्टर का रोल केवल रणबीर कपूर के साथ करने को लेकर तैयार हुई थी। ऐसे में जब उनके भाई का रोल रणवीर सिंह के पास गया तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। करीना और रणबीर के चक्कर में जोया की ये फिल्म पहले से ही लटकी पड़ी थी और अब जब रणबीर कपूर और करीना दोनों ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया है, ऐसे में जोया को अब नई भाई बहन की जोड़ी तलाशनी होगी। और जहां तक करीना का सवाल है, उन्होंने जिस तरह से संजय लीला भंसाली के साथ काम न कर पाने को अनफॉर्चुनेट बता दिया था, ऐसा ही कुछ वो जोया के लिए भी बोल देंगे। No, but sometimes things don't work out, and I want to work with Sanjay also. It's unfortunate that whenever Sanjay and me have tried to work together. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. एक्टर वरुण धवन ने पूरी मीडिया की मौजूदगी में कब और कहां एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को बोला आई लव यू। लेट्स फाइंड आउट। What are you doing? 11. Even if you come by 12, it's fine because by the time I get ready, it will be 1 o'clock and we can finish by 3 and we can leave and then we can go to Bandra, whatever. मतलब बेसिकली उन्होंने मुझसे नहीं पूछा मेरे को कब आना है कब जाना है, बोलते हैं we'll come this time, we'll leave this time, बस। और एक और है I love you, Varun. I want to be with you. वरुण धवन ने रिसेंटली एक इवेंट पर कुछ इस तरह परिणीति चोपड़ा को खूब परेशान किया। परिणीति इस इवेंट पर जो भी बात कह रही थी, वरुण तुरंत उसका मजाक बना रहे थे। My whole family, मेरे कजिन सब वीचैट पे थे, मुझे पता ही नहीं था, you know. तो एक्चुअली बहुत अभी लिस्ट बढ़ रही है, बट आज हमारा लॉन्च है तो आई थिंक इसके बाद और भी बढ़ेगी। अंबाला में भी डाउनलोड कर दिया लोग ने। अंबाला is much more advanced than you know, okay? तो I'm just asking, I'm not saying anything. Well, अब जब वरुण परिणीति को बात बात पर इतना परेशान कर रहे थे, तो फिर परिणीति ने भी डिसाइड किया कि क्यों ना वरुण की भी टांग खिंचाई की जाए और उन्होंने यंगस्टर वरुण को बता दिया 29 years का। A youngster, if I may call myself. How old are you? 24. So, and how old are you? 29 and a half. So 26, हाँ? लगता है वरुण इस बात को भूल गए कि किसी लड़की को ये पसंद नहीं कि उससे उनकी एज पूछी जाए और परिणीति को भी वरुण का ऐसा करना पसंद नहीं आया और उन्होंने वरुण को 29 years का बता दिया। A youngster, if I may call myself. How old are you? 24. So, and how old are you? 29 and a half. So 26, हाँ? मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की तो यहाँ परिणीति और वरुण एक मोबाइल एप्लीकेशन ब्रांड को प्रमोट करने आए थे और यहाँ इन दोनों स्टार्स ने बताया कि अगर इस एप्लीकेशन पर उन्हें किसी एक्टर या एक्ट्रेस से फ्लर्ट करने का मौका मिले तो वो कौन हो सकते हैं। कटरीना क्या? कटरीना क्या? वरुण ने यहाँ तो अपने गुरु रणबीर कपूर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड का नाम ले लिया और बाद में उन्होंने खुद ही बोल दिया कि इस पर उन्हें मार भी पड़ सकती है। कटरीना क्या? अच्छा, सब लोग पिटेगा पिटेगा पिटेगा। ये तो हुई वरुण की बात। परिणीति ने भी यहाँ बताया कि वो किस एक्टर के साथ फ्लर्ट करना पसंद करेंगी। रणबीर because he's my favorite actor, one of my favorite actors in the current generation, so yeah. परिणीति, रणबीर कपूर आपके ही नहीं आजकल हर एक्ट्रेस के ख्वाबों में घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह इन दोनों यंगस्टर्स ने इस इवेंट पर यहाँ खूब मस्ती की। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। एक्टर अर्जुन रामपाल अपने फेवरेट डायरेक्टर प्रकाश झा को कौन सा खास गिफ्ट देने की कर रहे हैं तैयारी? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। लुकिंग डैपर एज ऑलवेज, अर्जुन रामपाल दिखाई दिए एक और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए। अर्जुन रामपाल पहुंचे एक इवेंट पर टू एंडोर्स अ मेंस क्रीम। Yes, something these days more actors are promoting for their skin. Be it Shah Rukh for a fairness cream, and now it comes to Arjun Rampal joining this league. इस क्रीम के बारे में ही बात करते हुए हमने अर्जुन से पूछा कि वो बॉलीवुड में किसे गिफ्ट करना चाहेंगे दिस मेंस क्रीम। To this, look what Arjun said.
मैं प्रकाश जी को तो ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो धूप में खड़े रहते हैं, 12 घंटे 14 घंटे भोपाल के हीट में, और उनका जो स्किन है वो बहुत ही डैमेज हो जाता है. Yes, we get it, Arjun. As you might be having a close eye on Prakash Jha as you are shooting with him these days. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. रिसेंटली अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक्टर शर्मन जोशी एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बाल बच गए. आइए आपको बताते हैं कब और कहां हो सकता था ये हादसा. एक्टर अपनी एक्टिंग को रियल साबित करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर चाहे उसके लिए अपनी जान भी जोखिम में क्यों न डालनी हो. कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म के सेट पर एक स्टंट करते वक्त खुद को इंजर कर दिया था, और अभी लेटेस्ट में शर्मन जोशी इज द न्यू एंट्रेंट इन टेकिंग लाइफ रिस्क जस्ट टू गिव अ परफेक्ट शॉट. तभी तो when he was shooting for his next flick, शर्मन को एक ट्रेन सीन के लिए रेलवे ट्रैक पर शूट करना था, और शर्मन के पीछे भागे चले आ रहे थे फिल्म के लोग टू हिट हिम. यही सीन रेलवे ट्रैक पर करते वक्त द एक्टर एंड द क्रू डिड नॉट रियलाइज कि जिस ट्रैक पर इस फिल्म का सीन फिल्माया गया है उसी ट्रैक पर सामने से ट्रेन आ रही थी. वो तो अच्छा था कि ट्रेन के आने का अंदेशा शर्मन को हो गया था, एंड ही विद हिज क्रू मूव्ड अवे फ्रॉम दैट ट्रैक. Well, that was a near escape from death. But luckily शर्मन बच गए without getting injured. हम तो शर्मन के इस इंसिडेंट के बाद यही वार्निंग करना चाहेंगे कि वो अपनी एक्टिंग को बेस्ट दिखाने में एटलीस्ट अपनी जान को खतरे में ना डालें. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. फिल्म औरंगजेब से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही एक्ट्रेस शासा आघा अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची जूम के ऑफिस, और यहाँ शासा ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात. टेक अ लुक. बॉलीवुड में होने जा रही है एक खूबसूरत से चेहरे की एक एंट्री जो हर फ्राइडे होती है, लेकिन इस बार बहुत ही ख़ास चेहरा होगा आप ऑडियंस के लिए, और मैं बात कर रही हूँ साशा आगा की, जो फिल्म औरंगजेब से डेब्यू करने जा रही है. लेट्स सी कितनी एक्साइटेड हैं और मन में धक धक हो रही है. लेट्स आस्क हर. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ज़ूम. थैंक यू सो मच. आर यू एक्साइटेड कि बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की फिल्म है, और यश राज जैसा बड़ा बैनर आपको मिला है डेब्यू करने के लिए? जी बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, एंड सबके प्रेयर्स चाहिए और सबकी वेल विशेस चाहिए, जो सपोर्ट तो मिल रही है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. सर बताइए कि किस तरह से ये फिल्म आपको ऑफर की गई, एंड कैसे क्या हुआ? टेल अस योर फर्स्ट ऑडिशन और फर्स्ट सीन, योर एक्सपीरियंस. ऑडिशन किया मैंने शानो शर्मा के साथ, जो हमारी यश राज की कास्टिंग डायरेक्टर है, एंड ऑडिशन बहुत अच्छा गया. नेक्स्ट डे कॉल आया कि यू नो जाइए आदि सर को मिलिए जाके, एंड ही सेड कि यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर द फिल्म. तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि यू नो फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट यश राज फिल्म एज अ डेब्यू. तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, बट मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत सारे ऑडिशन करने पड़ते हैं, एंड आई मस्ट से कि शानो वाज अ बिग हेल्प थ्रू दैट. सो it all came out very good. ये बताइए कि पहली फिल्म में आपने, मतलब मैं जब प्रोमो देखा है मैंने, तो उसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स भी मुझे दिख रहे हैं, तो लाइक आर यू लाइक कंफर्टेबल सीन की? इट्स अ फिल्म, आई मीन वेयर ऑल एक्टर्स एट द एंड ऑफ द डे, यू नो. तो जो स्क्रिप्ट है वो है ही काफ़ी बोल्ड एंड वेरी काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट. सो अगर मुझे एज एन एक्टर, मैं एक्ट्रेस अगर अपनी जॉब के साथ अपना वो नहीं रहती ना, वो से कमिटेड नहीं रहती, तो आई वुड हैव फेल्ट कि अच्छा नहीं, आई कांट डू दिस. बट एज एन एक्टर हम जाके अपनी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके बाद वी गो बैक होम. सो फॉर मी इट वाज अ गुड स्क्रिप्ट, इट वाज अ गुड फिल्म, एंड यू नो यश राज डजंट मेक यू नो फिल्म्स जस्ट you know for no reason. अगर उसमें है ऐसे scenes तो it's for a valid reason. So I think there was no problem at all. Let's talk about Arjun औरंगजेब. क्या इंटरेस्टिंग रहा उनके साथ काम करना है? Arjun he's a hero. You know, so I mean his career is going very well, mashallah, and उसके साथ शूट करने में बहुत अच्छा लगा, because he would kind of help me out कि अच्छा तुम्हें ये चीज़ comfortable नहीं लग रही. In fact ड्यूरिंग हमारे जितने भी जैसे हमारा जो लव मेकिंग सीन था उसके लिए, इट वॉज माई फर्स्ट लव मेकिंग सीन, सो ऑब्वियसली थोड़ी नर्वसनेस होती है, बट ही वॉज वेरी वेरी यू नो काइंड ऑफ नाइस टू मी इन द सेंस कि अच्छा अगर तुम्हें ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं लग रही, यू नो यू वेट अ मिनट और यू नो लेट इट सिंक इन, ऑल ऑफ दैट. ये फिल्म के बाद व्हाट काइंड ऑफ रोल यू एक्चुअली रियली वांट टू डू? आई मीन किस तरह के रोल आप करना? मैं इसके बाद तो आई वोंट से, बट आई विल ऑलवेज कीप डूइंग
different kind of characters with different looks. That's for sure. You know, I'll keep entertaining you guys that way. Let's hope कि ऑडियंस आपका डेब्यू, आपकी फिल्म, आपका रोल और आपकी सिंगिंग को ज़रूर पसंद करें. थैंक्स सो मच साशा हमसे बात करने के लिए. ऑल द बेस्ट. कैमरामैन अमय के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई. संजय दत्त ने कल स्पेशल टाडा कोर्ट से पुणे के यरवाड़ा जेल में सरेंडर करने की परमिशन मांगी थी. क्या है इस वक्त इस केस की लेटेस्ट अपडेट? लेट्स फाइंड आउट. संजय दत्त की कोर्ट के सामने सरेंडर की डेट जैसे जैसे सामने आ रही है, इस केस में हो रहे हैं कई डेवलपमेंट्स. कल खबर आई थी कि संजय दत्त ने स्पेशल टाडा कोर्ट के सामने एक प्ली फाइल करके रिक्वेस्ट की है कि उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बजाय पुणे की येरवाड़ा जेल में डायरेक्टली सरेंडर करने की परमिशन दी जाए. और कोर्ट ने इस मामले को एक दिन के लिए टाल दिया था. लेकिन अब खबर आ रही है कि संजय दत्त ने अपनी ये प्ली वापस ले ली है और वो कोर्ट के पुराने ऑर्डर के मुताबिक स्पेशल टाडा कोर्ट में सरेंडर करेंगे. इसी बीच ये भी खबर आई है कि मुंबई के आर्थर रोड जेल अथॉरिटीज को एक गुमनाम चिट्ठी मिली है जिसमें संजय दत्त को जान से मारने की धमकी दी गई है. हम आपको बता दें, ये वही जेल है जहां सरेंडर के बाद संजय दत्त का मेडिकल टेस्ट होना है. और अब सोर्सेज का कहना है कि आर्थर रोड जेल अथॉरिटीज ने जेल की सुरक्षा काफी बढ़ा दी है और जब संजय दत्त यहां पहुंचेंगे तो सुरक्षा का काफी तगड़ा इंतजाम होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई. टाइम ऑन टेलीविजन कल रात ज़ूम आपको दिखाएगा एक बॉलीवुड स्टार के डबल अवतार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू. विशाल से आपका कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? जमीन आसमान का फर्क है. खुद देख के आप पहचान सकते हो. Do you all get along? आपकी बनती है उससे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी. आज तक मिला नहीं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ. We don't know each other. We don't really have any interaction. This is arguably perhaps the first time we are together also. कैसी हुई मुलाकात आपकी? आपकी वजह से. तो how was the first interaction? आपका first impression कैसा रहा? बेचारा सा थोड़ा सा. अरे चलेगा. Cool vibes. मेरे जितना good looking है. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.